Hello everyone, today we are going to start a new topic of class 11th Python, that is the list manipulation. सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है, किस किस तरीके की लिस्ट होती है, हम एक लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और एक लिस्ट को हम किस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने स्ट्रिंग के बारे में बात की थी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उनको चेकआउट कर लीजिए। इतना मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले आप स्ट्रिंग पढ़ते हो तो आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसी का मिलता जुलता फिर हमारा लिस्ट में आता है, फिर हमारा टपल में आता है। तो ये कहीं ना कहीं सारे कंसेप्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग से लिस्ट को की वीडियोस को अच्छे से देखिए और उसके बाद स्ट्रिंग की वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप लिस्ट पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। So let's start today's video, that is the list manipulation. Python lists are used to store a list of values of any type. ठीक है, पाइथन में हम लिस्ट को क्यों यूज करें? लिस्ट जो है वो एक तरीके का हमारा डेटा टाइप है जिसको हम यूज करके अलग अलग तरीके की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिख देते हैं और यही हमारा शो करता है कि ये लिस्ट है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देखा था कि हम अपनी स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोट्स में लिखते थे या डबल कोट्स में लिखते थे या ट्रिपल कोट्स में लिखते थे। These are mutable, मीन्स जो लिस्ट होती हैं ये हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती है, मीन्स इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारी स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स मैं स्ट्रिंग के अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना चाहूँ तो इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। लेकिन अगर मैं लिस्ट के किसी एलिमेंट में चेंजेस करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस 2 की जगह 5 लिखना चाहती हूँ, तो यस इट इज़ पॉसिबल इन लिस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, अगर हमने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर उसमें सिर्फ हमने इंटीजर्स लिखे हैं, कोई फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है, मींस कोई भी पॉइंट में वैल्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटीजर्स हैं, तो हम बोलते हैं कि ये लिस्ट है इंटीजर्स की। अगर हम पॉइंट में लिख रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो लिस्ट है फ्लोट की। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इंटीजर्स भी हैं, फ्लोट भी हैं, तो हम इसको एक जनरल नाम दे देते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। उसके बाद ABC, ये कैसी है? कैरेक्टर्स की लिस्ट है। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग्स आ गई, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। यहाँ पर एक कैरेक्टर भी है, एक स्ट्रिंग भी है, एक फ्लोटिंग वैल्यू भी है और एक इंटीजर वैल्यू भी है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कैसी लिस्ट है? ये लिस्ट है मिक्स्ड वैल्यू टाइप की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग अ लिस्ट, कि हम एक लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग वाले यूनिट में पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे, तो हम अपनी स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे उसकी इंडेक्स वैल्यू से। सेम यहाँ पर भी हम अपनी लिस्ट को एक्सेस करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू से। सेम एज स्ट्रिंग में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती थी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती थी, यहाँ पर भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, जो हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ABCD, इसके एलिमेंट्स है ABCD। अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग करूं तो A जो है वो 0 इंडेक्स पर है, B 1 इंडेक्स पे, C 2 इंडेक्स पे एंड D 3 इंडेक्स पे। नेगेटिव इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग करें तो -1, -2, -3 एंड -4। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि अगर मैं बोलती हूँ कि लिस्ट की जो इंडेक्स वैल्यू 0 है उस पर कौन सा एलिमेंट है, तो उस पर A एलिमेंट है। अगर मैं बोलती हूँ कि लिस्ट की जो 3rd इंडेक्स वैल्यू है उस पर कौन सा एलिमेंट है, तो D है। अगर मैं बोलती हूँ लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू -1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो मेरा एलिमेंट D है। तो आई होप सो कि इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस स्ट्रिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको लिस्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। अब लिस्ट को ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है? फिर से वही बात बोलूंगी
ट्रैवर्सिंग जैसे हमने स्ट्रिंग में करी थी कि हर एलिमेंट को लिस्ट के एक्सेस करने को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी है, मैं चाहती हूँ कि हर एलिमेंट इसका मैं एक्सेस कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको ट्रैवर्स करूँगी। ट्रैवर्स करने के लिए क्या लिखते हैं हम, फॉर आई इन एल, यानी कि आई में हर एक बार में एक एलिमेंट इसका आता जाएगा, और जब तक मेरी लिस्ट में एलिमेंट्स रहेंगे ये वन वन उनको लेता जाएगा और उनको जो है वो प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने इन ऑपरेटर का यूज करके एक्सेस किया था। अब अगर हम रेंज फंक्शन का यूज करके करना चाहते हैं तो हम 0 से रेंज को स्टार्ट करते और लेंथ ऑफ एल, यहाँ पे जैसे लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग में काम कर रहा था कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता था, इसी तरीके से यहाँ पे भी करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ ऑफ एल की बात करूं तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इस लिस्ट की जो लेंथ है वो है 3। हम जानते हैं कि रेंज फंक्शन एक वैल्यू कम तक चलता है, तो इट मीन्स ये 0 से 2 तक जाएगा। तो 0 पे ए है, 1 पे बी है और 2 पर सी है, तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कि यहाँ पे मैंने प्रिंट कराई है आई और यहाँ पे प्रिंट कराया है एल ऑफ आई। यहाँ पे आई हम इसलिए प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हर बार आई में जो है एलिमेंट आ रहा है, यानी सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो इसीलिए आई को प्रिंट कराया गया है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो जब हम रेंज फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं आता है बल्कि आई के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 आएगी, तो मीन्स जो लिस्ट है उसका जो 0 एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए, इसीलिए हमने लिखा है एल ऑफ आई। तो ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो एल ऑफ 1 बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो एल ऑफ 2 जो है वो सी हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो तो उस केस में आप फॉर लूप जो है वो इन ऑपरेटर का यूज करके आप कर रहे हैं या आप रेंज फंक्शन लगा रहे हैं। अगर आप रेंज फंक्शन लगा रहे हैं तो आप लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं, मीन्स एल ऑफ आई। और अगर आप इफ ऑपरेटर का यूज करें तो उस केस में आप डायरेक्टली आई को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है एल और उसके एलिमेंट्स है मेरे 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि सबसे पहले हम बात करते कि ये जो है हमें इसको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो मैं फॉर आई इन एल, ठीक है, मैं पहले इन ऑपरेटर से करके दिखाऊंगी फिर रेंज फंक्शन से करके दिखाएंगे। ठीक है, फॉर आई इन एल और फिर मैं प्रिंट करा देती हूँ किसको, आई को। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। मैं इस कोड को सेव करूंगी और फिर मैं इसको रन कर दूंगी। सी, इसने क्या दे दिया, 1 2 3। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी एक ही लाइन में आए, तो उसके लिए मुझको यहाँ पे एंड का यूज करना पड़ेगा। एंड क्या करेगा कि वो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। सी, तो ये क्या आ गया, 1 2 3, मीन्स हर एलिमेंट जो है वो उसका एक्सेस हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं रेंज फंक्शन लगा के दिखाती हूँ कि रेंज में कैसे काम करेगा ये, तो मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करती हूँ। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक, लेंथ ऑफ जो मेरी लिस्ट है एल तक मेरा लूप चले और ये प्रिंट होता रहे। मैं अपनी फाइल को सेव करूंगी और इसको रन करके देखूंगी। सी, तो इस केस में क्या आ रहा है, अभी 0 1 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो रही है और मुझे क्या करनी है, मुझे उस एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए मैं लिखूंगी एल ऑफ आई। मीन्स जो लिस्ट है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो मेरा प्रिंट हो जाए। रन करते हैं और देखते हैं। सी, अब क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो रही है और यहाँ पर जो है वो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट हो और उसके साथ साथ मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट भी प्रिंट हो जो उस जगह पर है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले लेती हूँ, यही लिस्ट ले लेते हैं, L 1 2 3 वाली लिस्ट है मेरी। अब मैंने यहाँ पे मेरा ये रेंज वाला बिल्कुल सेम चलेगा और मैं क्या चाहती हूँ कि पहले मेरी इंडेक्स वैल्यू आए,
आए तो मेरी आई आ जाएगी। और फिर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो भी प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी एल ऑफ आई बी, मीन्स यहाँ से मेरी इंडेक्स आएगी और यहाँ से मेरी जो है वो एलिमेंट की वैल्यू आएगी। एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। सी, अब ये हो क्या रहा है कि ये 0 1 एक जगह आए, फिर 1 2 देन 2 3। तो अब यहाँ पे मुझे एंड का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं एंड हटा देती हूँ और अब मैं रन करती हूँ। तो देखिए 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 2 वैल्यू एंड 2 इंडेक्स पर 3 वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से शायद समझ में आ जाएगा। 10 20 और 30 कर लेती हूँ मैं इसको, और अब अपने उसको रन करके देखती हूँ। तो आप देखिएगा 0 इंडेक्स पर दिखाएगा 10, 1 इंडेक्स पर 20 एंड 2 इंडेक्स पर 30। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना सबको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे भी मैं लिस्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। So thank you for watching my video.